सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 5वें दिन आज अचानक से इस मामले में हलचल भी काफी तेज हो गई और गैंगस्टर बिश्नोई ने हत्या की बात कबूल ली है। तो पंजाब और आसपास के राज्यों में गैंग वॉर का खतरा भी मंडरा रहा है और कई गैंगस्टर्स अपनी अपनी तरफ से धमकियां जारी कर रहे हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान मूसेवाला के परिवार से मिलने पहुंचे, उनके गांव, उनके घर, लेकिन उसके पहले मूसा गांव पहुंचे एक विधायक को, आम आदमी पार्टी के विधायक को गांव वालों का गुस्सा झेलना पड़ा। ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं। आज ये घटनाक्रम लब्बू लुबाब परिवार से जहां भगवंत मान ने की मुलाकात और वहीं गैंगस्टर बिश्नोई ने बात कबूली है। तो ये घटनाक्रम, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच हम आपको बताएं कि भारी हो हंगामे के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचते हैं। उन्होंने परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस तो दिया और जल्द इंसाफ दिलाने का भरोसा भी दिया, लेकिन उन्हीं की पार्टी के विधायक जब सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे थे तो गुस्साई जनता ने, गुस्साई भीड़ ने, गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मानसा में दिवंगत सिंगर मूसेवाला के घर पंजाब के सीएम भगवंत मान। भीड़ भारी थी, नाराजगी भी भारी। ये सीएम का आदेश ही था जिसकी वजह से मूसेवाला की सिक्योरिटी घटा दी गई थी। ये पंजाब पुलिस की सनद में था कि मूसेवाला की जिंदगी पर खतरा बहुत पहले से था। खैर, सूबे का मुख्यमंत्री होने के नाते भगवंत मान का यहां आंसू पहुंचने आना लाजमी था। वो देर तक परिजनों की इंसाफ के लिए फरियाद भी सुनते रहे और उनके जख्मों पर मरहम भी लगाते रहे, लेकिन उनके आने से ज्वालामुखी की तरह भड़क रहा गुस्सा भले ही कुछ पल के लिए शांत रहा, लेकिन माहौल में टेंशन और दर्द अब भी मौजूद है। करीब घंटे भर मूसेवाला के घर रहे भगवंत मान। भगवंत मान ने दिया पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा, लेकिन अब भी बना हुआ है हत्याकांड को लेकर गुस्सा। गुस्से की बानगी देखिए, ये भगवंत मान के पहुंचने के चंद घंटे पहले की तस्वीरें हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत यहां पहुंचे थे। मकसद था पीड़ित परिवार को सांत्वना देना और मुख्यमंत्री के आने से पहले माहौल का रुख भांपना, लेकिन विधायक साहब की यहां बोलती बंद हो गई। गुस्से से तमतमाए लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वापस जाओ के नारे भी लगे। खैर, विधायक ने संयम नहीं खोया और बड़ी मुश्किल से ही सही निकलकर चले गए। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार सिंगर ही नहीं थे, उनका राजनीति से भी सीधा कनेक्शन था। पिछले विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर विधायकी का चुनाव भी लड़े थे। जब यहां आम आदमी पार्टी के विधायक को भीड़ ने खरी खोटी सुनाई तो आम आदमी पार्टी उनके बचाव में फ्रंट फुट पर आ गई। उसने इस वाकये के लिए कांग्रेस पर इल्जाम लगाए। शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला साहब की दुखदाई मौत के बाद आज जब पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी उनके परिवार के साथ दुख साझा करने जा रहे हैं, इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने जा रहे हैं। इस मुश्किल की घड़ी में भी पंजाब कांग्रेस, जो उनका अतीत रहा है लाशों पे राजनीति, गंदी राजनीति करने का, वो बाज नहीं आ रही। आज फिर से पंजाब कांग्रेस के एक एक्स एमएलए अपने कुछ सपोर्टर्स के साथ सिद्धू मूसेवाला साहब के घर के बाहर हंगामा कर रहे हैं। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। खैर, सबसे बुरा हाल तो प्रशासन का था, वो इसलिए कि यहाँ मुख्यमंत्री को आना था। सीएम की सिक्योरिटी को लेकर खतरा जताया जाने लगा। ऐसी खबरें आने लगी कि सीएम अपना दौरा रद्द या स्थगित कर सकते हैं, लेकिन मूसा गांव में पुलिस वालों का भारी दल इकट्ठा हो गया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सीएम के आने पर कोई अप्रिय वारदात न हो। इस भारी सुरक्षा के साए में मुख्यमंत्री आए और देर तक डेरा डाले रहे। ये इस गाड़ी में जो भगवंत मान है पंजाब के मुख्यमंत्री, वो सिद्धू मूसेवाला के घर पर पहुंच गए हैं और ये गाड़ी सीधा अंदर जा रही है, क्योंकि सुबह जिस तरह से प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा था उसके बाद पुलिस काफी एहतियात बरत रही है।
अब मुख्यमंत्री ने आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन इस हत्याकांड को सिरे से सुलझाना, हत्यारों को सजा दिलानी और मूसेवाला को इंसाफ दिलाना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि गैंगवार का शिकार हुए सिंगर पर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साजिश के तार उतने दूर तक फैले नजर आ रहे हैं। अरविंद ओझा, मानसा, आज तक। तो पंजाबी गायक मूसेवाला की हत्या के बाद सियासत भी जमकर हो रही है। अब देखिए, मूसेवाला हत्याकांड में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान भी सामने आया है। कहते हैं कि हम विश्वास दिलाते हैं कि दोषियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, और इससे पहले भी वारदातों को 24 से 48 घंटे में उसको सल्व कर लिया गया था। और साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को भी मिलकर पंजाब को आगे बढ़ाना चाहिए। किस तरह से प्रतिक्रिया रखी, किस तरह से अपनी बात रखी अरविंद केजरीवाल ने, आपको हम सुनाते हैं वो पूरी प्रतिक्रिया। देखिए, मेरा अपना मानना है कि जो भी घटनाएं घटी हैं उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। अभी जैसे सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या की गई, वो एक बेहद अफसोस वाली बात थी, और उसके लिए पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि पूरी कोशिश जारी है, और हम विश्वास दिलाते हैं कि दोषियों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। इसके पहले 2 इंसिडेंट्स हुए थे। पटियाला का हुआ था एक, वो बॉम्ब ब्लास्ट, मोहाली बॉम्ब ब्लास्ट था, और जैसे ही हुए थे 24 से 48 घंटे के बीच में उसको सॉल्व कर लिया गया था। तो मैं समझता हूं कि अभी नई सरकार है, नई सरकार पूरा प्रयास कर रही है, विपक्षी पार्टियों को भी और सब लोगों को मिलकर अपने को, पंजाब को आगे बढ़ाना है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ में बंद कई गैंगस्टर से पूछताछ की है, और इस हत्याकांड के तार अभी तक भारत से लेकर कनाडा तक जोड़े जा रहे थे। और पुलिस को आशंका यह भी है कि कातिल अपनी साजिश को अंजाम देकर अब नेपाल में हो सकते हैं, फरार हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस पर हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटर्स नेपाल में छिपे हो सकते हैं, ये जानकारी जैसे ही दिल्ली पुलिस को मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम तुरंत नेपाल के लिए निकल पड़ी। दरअसल जो गैंग काम करते हैं, खासतौर से पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के इलाकों में, इन गैंग की मॉडस ऑपरेंडी ये है कि एक तो ये हर बार शूटर्स नए इस्तेमाल करते हैं ताकि पुलिस को उन तक पहुंचने में टाइम लगे, और अगर वो उन तक पहुंच भी जाए तो गैंग लीडर्स उससे बचे रह पाए। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने में आता है कि अगर इस तरीके की किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है तो शूटर्स अक्सर कोशिश करते हैं ऐसी जगह भागने की जहां से वो आसानी में पकड़ में ना आए। और यही वजह है कि जब दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, भनक लगी कि शूटर्स नेपाल में हो सकते हैं, एक टीम फौरन वहां के लिए निकल पड़ी। फिलहाल जो लॉरेंस बिश्नोई है, उसे दिल्ली पुलिस ने तो एक पुराने मामले में रिमांड पे लिया है, क्योंकि लॉरेंस तिहाड़ जेल में बंद था, और रिमांड पे लेकर उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान ही दिल्ली पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बारे में जब उससे जानकारी ली तो उसने तो सीधे तौर पर इस बात से इनकार कर दिया कि उसका कोई हाथ इसमें है। यहां तक कि जो वीडियोस, जो मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, उसमें भी शामिल होने से उसने साफ मना कर दिया। लेकिन इस बात से उसने इनकार नहीं किया कि जो शूटर, जो उसके गैंग के गुर्गे हैं, जो बाहर मौजूद हैं, हो सकता है कि किसी दूसरे गैंग के लोगों ने उनका इस्तेमाल किया हो। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। देखिए, इस हत्याकांड के बाद राजनीति तो हमें देखने को मिल रही है, बचने बचाने का सिलसिला भी हम देख रहे हैं, लेकिन आइए हम जान लेते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने किस तरह से गुनाह को कबूल किया है। देखिए, जो प्रमुख बिंदु हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। कबूलनामा 1, हां हमारे गैंग के मेंबर ने मूसेवाले को मरवाया, ये साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। कबूलनामा 2 किस तरह से हुआ, कहता है कि हमारे ग्रुप ने विक्की की मौत का बदला लिया है। आगे बढ़े कबूलनामा 3, तो इस बार ये काम मेरा नहीं, मैं जेल में बंद था। कबूलनामा 4, पंजाब का एक मशहूर सिंगर भी अपना भाई है। तो इस तरह से ये बचने और बचाने का एक तरीका भी आप देख रहे हैं कि गैंग ने स्वीकार तो किया कि गैंग शामिल था, लेकिन खुद का हाथ नहीं था। अब देखिए, नेपाल तक ये छापेमारी लॉरेंस बिश्नोई से मिले सुराग पर हो रही है। अब दरअसल 5 दिनों तक चुप्पी साधे रहने के बाद आखिरकार लॉरेंस टूटा और उसने कबूल किया, हां मेरे ही गुर्गों ने, यानी मेरे ही गैंग ने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया है। लेकिन बड़ी ही चतुराई से देखिए, उसने जेल में रहने का हवाला देकर खुद के शामिल होने से इनकार भी कर दिया।
आखिरकार सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आ ही गया। आखिरकार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस के सामने अपने गैंग का सच कबूल कर ही लिया। आखिरकार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मान ही लिया कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे उसका ही गैंग है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 6 दिन गुजर गए। बीते रविवार यानी 29 मई को दोपहर से पहले पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गांव में 6 हमलावरों ने AN-95 जैसे अत्याधुनिक हथियारों से गोलियों से सिद्धू मूसेवाला को छलनी कर दिया था। हालांकि उस वारदात के बाद से ही ये बात फिजा में थी कि इस हत्याकांड के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का ही हाथ है, लेकिन ये बातें अभी तक हवा में थी या इन बातों को अभी तक लॉरेंस की पुरानी धमकियों के साथ जोड़कर ही देखा जा रहा था। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सोशल मीडिया की पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये जाहिर किया गया था कि इस हत्या के पीछे कोई और नहीं, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ही शामिल हैं। बावजूद इसके न तो इस हत्याकांड का कोई चश्मदीद अभी तक सामने आया था और न ही किसी गैंग लीडर ने सामने निकलकर ये बात खुलेआम कबूल की थी, लेकिन पुलिस की SIT लगातार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही थी और इस हत्याकांड का पूरा सच जानने की कोशिश में थी। पूरे 6 दिनों की कोशिश के बाद आखिरकार सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में पहली बार किसी गैंगस्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पहली बार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा, ये काम इस बार मेरा नहीं है क्योंकि मैं जेल में लगातार बंद था और फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं कबूल करता हूं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हमारे गैंग का हाथ है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि मुझे तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बारे में तिहाड़ जेल में टीवी देखकर पता चला था। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा, हमारे गैंग मेंबर ने मरवाया है मूसेवाला को। तिहाड़ में बंद लॉरेंस ने कहा, विक्की मिद्दू खेड़ा मेरा बड़ा भाई था, कॉलेज के वक्त से उसकी मौत का बदला लिया है हमारे ग्रुप ने। लेकिन साथ ही साथ लॉरेंस ने ये भी कहा कि काम इस बार मेरा नहीं है क्योंकि मैं जेल में बंद था और फोन भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, पर ये कबूल करता हूं कि हमारे गैंग का हाथ मूसेवाला की हत्या में है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लिया हुआ है। लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। इस दौरान पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला में सीधे तौर पर हाथ होने से तो इनकार कर दिया। यहां तक कि उसने सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे हैं मैसेजेस, उनमें भी शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन उसने ये बात जरूर कबूली कि उसके गैंग के गुर्गे इस शूटआउट में शामिल हो सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी कबूल किया कि पंजाब का एक मशहूर सिंगर भी अपना भाई है, जिसका नाम आज तक सुरक्षा कारणों से नहीं उजागर कर रहा है। यानी ये साफ हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जेल के बाहर से ऑपरेट करने वाला सचिन बिश्नोई भी साजिश में शामिल था। लेकिन यहाँ कई सवाल उठते हैं। मसलन, आखिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई किस आधार से ये कह रहा है? क्या बिना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के आदेश के उसका गैंग ये वारदात कर सकता है? क्या कभी पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने गैंग को ऐसा करने के लिए कहा था? गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बात पर पुलिस को कितना विश्वास करना चाहिए? ये ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस खोज रही है। जेल में बैठे कई बदमाशों से पुलिस की पूछताछ चल रही है। ऐसे में पुख्ता सबूत के बिना पर ही आरोपियों को सजा मिलेगी। बयानबाजी से कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। तंजील हैदर और मालदा से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन जेल के अंदर रहकर एक अपराधी, एक गैंगस्टर ऐसे वारदातों को अंजाम कैसे देते हैं, ये सोचने वाली बात है। किन किन की मिलीभगत होगी, बड़ा सवाल है।